3 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिलीज द इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान फॉर ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ एनवायरनमेंट में कवर होगी, देखो सबसे पहले हम ये ज़रा देख लेते हैं ये पन्ना लैंडस्केप है कहाँ पे। ये वैसे मैं आपको बता दूँ मध्य प्रदेश में है, फिलहाल इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्लान को जो प्रिपेयर किया गया है वो केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट के अंडर ही किया गया है और ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है? बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। वैसे हमने केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट काफ़ी बार पढ़ा है। ये पहला प्रोजेक्ट है विच इज़ अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। मतलब क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, रिवर्स को इंटरलिंक कर रहे हैं ताकि जिस रिवर में पानी ज़्यादा आ रहा है वो अपना पानी ट्रांसफ़र कर सके जिस रिवर में पानी कम आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मेनली केन रिवर का जो वाटर है उसको ट्रांसफ़र करेगा बेटवा रिवर में, ठीक है। और ये दोनों रिवर्स किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है ये लाई करता है बुंदेलखंड रीजन में, जहाँ स्पेशली सूखा पड़ता रहता है, ड्राउट प्रोन रीजन है, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड रहेगा। फाइन। अब ILM रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन। देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन होगी, दैट इज़ अ इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट। का मतलब क्या है, मतलब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, चाहे बिजनेसमैन हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनके बीच में लॉन्ग टर्म टाइम में कोलैबोरेशन रहेगी सो दैट जो उनके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनको अचीव कर सकें। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी हो सके, इकोसिस्टम सर्विसेज को हम डिलीवर कर सकें, मतलब कि जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, चाहे वाटर देना हो, चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देना हो, या फिर मैनी अदर थिंग, उसको डिलीवर कर सके सोसाइटी को। कल्चर, हेरिटेज, वैल्यूज़, रूरल लाइवलीहुड, इन सबको प्रिजर्व भी कर सकें और इनकी कोई प्रोडक्ट्स हैं तो उनको मार्केट तक पहुंचा भी सकें, ठीक है। अब इसका प्लान का सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले क्या है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। इसके अलावा क्या है, लैंड टेन्योर के राइट्स नहीं है बिकॉज अभी भी क्या है, जो लैंड के रिकॉर्ड्स हैं अभी भी सही से नहीं बने हुए हैं। फाइन। अनसस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, लैंड को ऐसे यूज़ किया जा रहा है, ग्राउंड वाटर खत्म होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो उतना भी कोऑर्डिनेशन में नहीं है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर और अच्छी नहीं है, ठीक है। की फीचर्स क्या होंगे, सबसे पहले क्या होगा, इसमें हम कुछ मैनेजमेंट लाएंगे जिसकी वजह से जो भी हम बेनिफिट्स लगा सकते हैं उसको मतलब कि पास करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, कोलैबोरेटिव कम्युनिटी एंगेज प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोसेस होगी, अच्छे से प्लान को मॉनिटर कर सके कि हाँ भी जो प्लान बनाया जा रहा है वो इंप्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से आप इंटीग्रेटेड मैनर में मैनेज कर सकते हो, मतलब कि उसको आप अच्छे से यूज़ भी करो, प्रोटेक्ट भी करो और सस्टेनेबल, सिंपल बात है, सस्टेनेबल वे में उससे यूज़ करो और सर्विसेज उससे लो भी, ठीक है। इसके अलावा किस तरह से हम मार्केट और पब्लिक पॉलिसीज़ को बनाएंगे, उसको रिकन्फिगर करेंगे, ठीक है। बेनिफिट क्या होंगे, सबसे पहले क्या, ऑफकोर्स कॉस्ट एफिशिएंट होंगे, स्ट्रेटेजीज को हम कोऑर्डिनेट करेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, कम्युनिटीज़ को एम्पावर करेंगे, बेटर वे में हम अपने हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे वहाँ की जो स्पीसीज होंगी स्पेशली टाइगर्स, वल्चर्स एंड घड़ियाल। इसके अलावा हम क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर सकते हैं, ह्यूमन वेलबींग को और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली फॉरेस्ट डिपेंडेंट जो कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ है, न्यू गाइडलाइंस फॉर सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रमोशन ऑफ MSMEs इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड द सिक्किम अप्रूव। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है आइदर इकोनॉमी में या फिर सोशल इश्यूज़ में भी कवर हो सकती है। अभी ये जो प्रमोशन ऑफ MSMEs इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड सिक्किम है, ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ MSME की, तो ये आपको पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री के अंडर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें क्या करेंगे, ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सो दैट हम क्या कर सकें, देखो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए और सिक्किम रीजन इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो उन रीजन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सके और उनको और कॉम्पिटिटिव बना सके सो दैट वो और इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया उसके अंदर अपने को बढ़ा सके, ठीक है, अपने आप को इंक्लूड कर सके। ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल, दैट इज 2021 से लेकर 2025 तक, ठीक है। इस स्कीम के कुछ और कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू और हमने जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको मॉडर्नाइज करेंगे। इसमें हम कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ को क्रिएट करेंगे सो दैट मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग, R&D, प्रोडक्ट और प्रोसेस इनोवेशन को हम और अच्छा कर सकें। इसके अलावा जो या तो न्यू हम डेवलप करेंगे इंडस्ट्रियल इस्टेट या जो एग्जिस्टिंग उनको और मॉडर्नाइज करेंगे। इसमें हम टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करेंगे सो दैट हम कुछ कॉमन सर्विसेज को क्रिएट कर सकें, जैसे किचन, बेकरी, IT इंफ्रा या फिर कल्चर एक्टिविटीज़ का रिलेटेड सेंटर, ठीक है। बिकॉज जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये, क्योंकि इसकी टोपोग्राफी ऐसी है, इसका टेरेन ऐसा है जिसकी वजह से बहुत ड्रॉबैक इसको मिलते हैं, ना यहाँ पे बिग इंडस्ट्री सेटअप हो पाती, ना MSME सेक्टर्स को यहाँ पे जॉब प्रोवाइड कर सकता है, जिसकी वजह से क्या है, ओवरऑल जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसकी इतनी ग्रोथ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे, अगर इंडस्ट्रीज उनको सपोर्ट करेंगी तो MSME सेक्टर्स अगर यहाँ आएंगी, अगर हम डेवलप करेंगे तो ऑफकोर्स वो जॉब प्रोवाइड करेगी और ओवरऑल इसकी ग्रोथ भी होगी, ठीक है। तो इससे क्या होएगा, ऑफकोर्स जो इंडिया की एक्टिव पॉलिसी है उसमें भी काफ़ी
मतलब कि हमें और सपोर्ट मिलेगा। फुल पोटेंशियल अभी भी हम एमएसएमई नहीं ट्रैप कर पा रही है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, बिकॉज़ काफ़ी वहाँ पे बहुत मतलब कि डेफिसिट्स हैं, काफ़ी घाटा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की लो पर कैपिटा इनकम है, वहाँ पे उतना पैसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी अच्छी नहीं है, और एक पर वहाँ पे ज्योग्राफिकल मतलब टेरेन ऐसा है कि वहाँ पे मतलब नहीं अच्छा सामान मतलब नहीं बन पाता वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं सो दैट हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एमएसएमईज को प्रमोट कर सकें, ठीक है। सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्कीम आई है, सो दैट हम कॉर्पोरेट सेक्टर अगर वहाँ खोलना चाह रहे हैं कुछ तो उसको फाइनेंस प्रोवाइड कर सकें, इक्विपमेंट के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सकें नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। एमएसएमई यूनिट्स जो भी वहाँ पे डेवलप होंगी, सेटअप होंगे, तो उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाएगी अंडर द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट चला था, जिसके अंदर हमने रूरल लाइवलीहुड को इंप्रूव करना था, स्पेशली वुमेन, अनएम्प्लॉयड यूथ और जो भी डिसएडवांटेज सेक्शन है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम आई थी, जिसके अंदर हम एमएसएमई सेक्टर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। इंसेंटिव जैसे कुछ हम सब्सिडी प्रोवाइड कर दिया या इनकम टैक्स में कुछ हमने उनको छूट दे दी, इस तरह का होता है, ठीक है। अगर यार लोन ले रहे हैं तो उसमें हम कुछ कम इंटरेस्ट रेट पर उनको मतलब कि लोन प्रोवाइड कर दिया। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया सेंड्स डिप्लोमेट्स टीम टू द काबुल फॉर टॉक्स विद द तालिबान। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। अभी क्या है, जो इंडिया ने क्या किया है, अपनी जो डिप्लोमेटिक्स की टीम है, ठीक है, मतलब जो भी हमारे अच्छा खासा मतलब कि जो इंटेलिजेंसिया है उसको कहाँ भेजा है, काबुल भेजा है अफगानिस्तान में, सो दैट वहाँ तालिबान से वो बात कर सके। तो जो टीम है वो क्या करेगी, तालिबान के सीनियर मेंबर्स के साथ मिलेगी और वहाँ पे क्या करेगी, किस तरह से अफगान लोगों को हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके उसके बारे में बातचीत करेगी। तालिबान ने भी इंडिया को अर्ज किया है कि वो अपनी एम्बेसी को रीओपन करे काबुल में, ठीक है। इससे पहले इंडिया ने स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिया था कि तालिबान के साथ वो किसी भी तरह की बातचीत में खड़ा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि खुद के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए इंडिया क्या कर रही है, तालिबान के साथ मिल रही है, ठीक है, लेकिन अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंडिया अफगानिस्तान को अप्रोच कर रही है बिकॉज वो सॉफ्ट पावर कल्टिवेशन पे फोकस करती है। इंडिया ने नियर अबाउट अफगानिस्तान में $3 बिलियन इन्वेस्ट किया गया है रिकन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में पिछले कुछ डिकेड्स में। फाइन। अब जरा हम देख लेते हैं इंडिया डेवलपमेंट पार्टनरशिप। वैसे हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है कि इंडिया की अफगानिस्तान के क्या पार्टनरशिप है। नियरली 5 पिलर्स है। सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, लाइक हम फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अफगानिस्तान में रोड्स, हाईवेज, डैम्स वगैरह बिल्डअप कर रहे हैं। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं जिसमें इंडिया फंडिंग देता है, ठीक है, कुछ पार्शियल फंड। इसके अलावा क्या करते हैं, हम कनेक्टिविटी वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे छाबाहाट पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, डायरेक्ट एयर फ्रीट कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड अदर इनिशिएटिव। फाइन। अब हमारे चैलेंजेस क्या हैं, अगर हम इंडिया अगर तालिबान के साथ मिलता है, बातचीत करता है, तो कंसर्न्स क्यों आएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इंडिया की खुद की डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे चैलेंज होगा, बिकॉज तालिबान, आप देखना है, तालिबान रूल करने का सोचते हैं, ना कि गवर्न करने का सोचते हैं, ठीक है। वो सीधा फिर जैसे देखा है ना अफगानिस्तान में कैसे तबाही करी है, वो इस तरह का काम करता है। अफगानिस्तान सेफ हेवन बन चुका है टेररिज्म के लिए, ठीक है। इसके अलावा वुमेन और माइनॉरिटी राइट्स के और ज़्यादा मतलब कि इरोजन होता है, ठीक है। पाकिस्तान और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। इसके अलावा काबुल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है मेजर स्टेप फॉर इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑफ 5G ओपन रैन अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, ठीक है। तो अभी क्या, जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स है, साथ में वाइसिक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और विविडियन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि किस तरह से हम 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क को डेवलप कर सकते हैं और साथ में कुछ और प्रोडक्ट्स को भी डेवलप कर सकते हैं। अब इन 3 इंडस्ट्रीज ने कोलैबोरेट किया है सो दैट हम क्या कर सकें, जो हमारा इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर है या उसका जो R&D सेक्टर है, उसको हम और क्या कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें, सो दैट हम क्या कर सकें, 5G सॉल्यूशंस में अच्छा डिज़ाइन, डेवलपमेंट और डिप्लॉय कर सकें। अब बेनिफिट्स क्या आएगा, रेडियो एक्सेस नेटवर्क का ओपन, ठीक है। सबसे पहले क्या, इंटेलिजेंट प्रोग्रामेबल नेटवर्क्स होंगे, ठीक है। लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होगी, ऑटोमेशन होगा, फास्टर टाइम टू मार्केट होगा, इनोवेशन होगा, ठीक है। वेंडर डाइवर्सिटी, मतलब लोट ऑफ वेंडर होंगे अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, ठीक है। डाटा सेंटर इकोनॉमिक्स होगी टू रेडियो नेटवर्क, ठीक है। अब रैन क्या करता है, रैन प्रोवाइड्स अ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, मतलब क्या करता है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है जो क्या करता है, यूज़र से कनेक्ट करता है टू द मोबाइल नेटवर्क ओवर रेडियो, मतलब रेडियो वेव्स के थ्रू मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करता है। एक तरह का ब्रिज की तरह एक्ट करता है, जिसमें सो दैट इससे क्या आप सभी एप्लीकेशन, सभी ऐप्स को वेब पे क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो। अभी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है,
ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे डिफिकल्ट है कि जो सभी, क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के अलग अलग वेंडर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेंडर्स मिक्स हो जाएंगे, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू मिक्स वेंडर फॉर डिफरेंट यूनिट्स एंड इन मोस्ट केसेस दे कम फ्रॉम द सेम सप्लायर। जो आइडिया है ओपन लैंड का, इसमें क्या होगा, जो ऑपरेटर्स होंगे वो अपने कंपोनेंट्स को मिक्स और मैच कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट वेंडर, ठीक है। ओपन लैंड से क्या होगा, मल्टी सप्लायर एंड सोल्यूशन क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में सेपरेशन रहेगा विद ओपन इंटरफेस, ठीक है। मतलब आपने देख लिया ओपन लैंड और अभी जो करंट ट्रेंड है उसमें क्या डिफरेंस है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया इजराइल डिफेंस मिनिस्टर्स हेल्ड बायलैटरल टॉक्स। तो भाई ये जो न्यूज़ है अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। अभी क्या है, इंडो और इजराइल में डिफेंस को कॉपरेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए हम दोनों साइड्स ने क्या किया है, इंडिया इजराइल विजन ऑन डिफेंस कॉपरेशन को अडॉप्ट किया है। इसमें क्या गया, एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, जिस तरह से हम देखना जाएगा कि किस तरह से हम फ्यूचरिस्टिक, मतलब फ्यूचर में जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज को किस तरह से हम कोऑपरेट कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं। सिंस हमारी क्या 1992 में हमारे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गए थे इंडिया और इजराइल के बीच, तो इजराइल एक वन ऑफ द इंडिया का टॉप डिफेंस पार्टनर बन चुका है। इजराइल से नियर अबाउट हम 13% इम्पोर्ट करते हैं। सिप्री 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, स्टॉकहोम की रिपोर्ट होती है, इंक्लूडिंग क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड जॉइंट डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे मिसाइल, जैसे बराक 8 होगी जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, स्पाइक एंटी गाइडेड मिसाइल, ये सब हमने इजराइल से इंपोर्ट की हुई है। इसके अलावा यूएस दैट इज द अनमैन्ड एयर व्हीकल्स हो गए, हैरोपन हैरोन, ये सब भी हमने इजराइल से इंपोर्ट किया हुआ है। 2021 में दोनों नेशंस ने डिसाइड किया था कि वो टास्क फोर्स को सेटअप करेगी, जिसमें हम 10 साल का रोड मैप बनाएंगे किस तरह से हम और नए एरियाज़ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। अदर एरियाज़ डिफेंस के अलावा हम कहाँ का कोऑपरेट करते हैं, एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो हम ऑलरेडी इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है हॉर्टिकल्चर से उसको बेनिफिट ले रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन की टेक्नोलॉजी से। इसके अलावा हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी कमीशन किए हैं। सेकेंड, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन, इंडिया इज़ इजराइल थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है 2020-21 में। इसके अलावा हमने अदर फील्ड्स में भी एग्रीमेंट किए, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ केयर स्पेस में। यूपी ने भी साइन किया प्लान ऑफ कोऑपरेशन इजराइल के साथ, सो दैट वो वाटर क्राइसिस को रिजॉल्व कर सके बुंदेलखंड रीजन में। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रेजेस 2022 मॉनसून फोरकास्ट टू 103% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। एक सेकेंड में, यस, IMD रेजेस 2022 मॉनसून फोरकास्ट टू 103% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है ज्योग्राफी में कवर होगी। अभी क्या है, देखो मतलब क्या है, लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब क्या है, जितनी हर बार रेनफॉल होती है, जो एक एवरेज है उससे 103% ज़्यादा हमारी रेनफॉल होगी, ठीक है। 100% मतलब कि जितनी एवरेज होती है उतनी होगी, 103% उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो IMD ने अपडेट किया है फोरकास्ट फ्रॉम 99% ऑफ LPA, जो पिछली अप्रैल में 99% LPA को प्रेडिक्ट किया था, बिकॉज जो लॉ नीना कंडीशन है वो प्रिवेल हो रही थी ड्यूरिंग द एंटायर स्ट्रेच ऑफ मानसून सीजन। अब गाइस देखो ये एल नीनो लॉ नीना क्या होता है, ये आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो गाइस फिर भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एल नीनो में क्या होता है, हमारी इंडिया के मानसून के लिए एल नीनो अच्छा नहीं है, ठीक है, ला नीना पर अच्छा होता है, ठीक है। तो LP क्या होता है, दैट इज़ द लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ रेनफॉल क्या होता है, जो रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है ओवर अ पर्टिकुलर रीजन फॉर अ गिवन इंटरवल सीजन ओवर अ लॉन्ग पे, मतलब 30 साल 50 साल का हम एवरेज लेते हैं, ठीक है। एक बेंचमार्क होता है जिसमें हम देखते हैं कि कितनी क्वांटिटेटिव रेनफॉल होगी उस पर्टिकुलर रीजन में। लाल नीना, इसको लिटिल गर्ल भी बोलते हैं, ये कूलिंग फेस वेदर पैटर्न होता है जो पैसिफिक ओशन में होता है, ठीक है। ला नीना इंडियन मानसून के लिए अच्छा माना जाता है। अभी बोला था आपको एल नीनो अच्छा नहीं होता, लेकिन ला नीना अच्छा होता है। एल नीना, इसको लिटिल बॉय भी बोलते हैं, क्रिस्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है। ये वार्मिंग फेज होता है पैसिफिक ओशन का, मतलब ला नीना कूलिंग फेज होता है और एल नीनो वार्म फेज होता है। टुगेदर ला नीना एल नीना को हम ला नीना भी बोलते हैं, और वार्म एल नीनो फेजेस को हम इसको एनसो बोलते हैं, ठीक है। दैट इज़ द एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन। ला नीना के अंदर जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं, कोल्ड होती हैं, न्यूट्रिएंट रिच वाटर क्रिएट करती हैं, ठीक है। कोल्ड वाटर से क्या होता है, रेनफॉल पैटर्न शिफ्ट हो जाता है और साउथ ईस्ट एशिया में अच्छी बारिश होती है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। जबकि एल नीनो से क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। लेकिन एल नीनो किन के लिए अच्छा होता है, USA और साउथ अमेरिका के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अच्छी बारिश होती है, जबकि ला नीना में क्या होता है, USA और साउथ अमेरिका में कहीं ना कहीं ड्राई रीजन आ जाता है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम अपनी छोटी छोटी न्यूज़। सबसे पहली है PM श्री स्कूल्स। तो अभी क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने बोला है सेट दैट द गवर्नमेंट इज़ इन प्रोसेस, कि वो क्या कर रही है, मॉडल स्कूल्स के एस्टेब्लिश कर रही है, जिसको PM श्री स्कूल बोला जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स विल बी द लेबोरेटरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। और इसको फुल इक्विप किया जाएगा सो दैट हम स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकें। रिलेटेड डेवलपमेंट में जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लान्स हैं, जिसके अंदर हमने क्या करना है,
नेशन वाइड रेप्लिकेट करना है। गुजरात एजुकेशन डिपार्टमेंट का विद्या समीक्षा केंद्र, ठीक है। विद्या समीक्षा केंद्र क्या होता है, टीचर्स और स्टूडेंट्स का ऑनलाइन अटेंडेंस को, डेली ऑनलाइन अटेंडेंस को ट्रैक करेगा और बच्चे क्या लर्निंग क्या आउटकम है उसको पीरियोडिकली असेस करेगा, ठीक है। नेशनल सर्विलेंस सिस्टम जिसको NDR भी बोलते हैं, दैट इज़ अ नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, उसको मतलब ये बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स, तो इसको रिसेंटली सेलिब्रेट किया 29 मई को। सो दैट इंटरनेशनल डे क्या होता है, UN पीस कीपर्स, मतलब UN पीस कीपर्स मतलब हर एक कंट्री से कुछ ना कुछ फोर्स होती है जो इंटरनेशनली पीस एस्टेब्लिश करती है। सपोज करो इंडिया के कुछ मतलब कि लोग होंगे, जो भी हमारी मिलिट्री होगी, किसी ना किसी कंट्री में इसको डिप्लॉय किया होगा, ठीक है। सो दैट वहाँ पे अगर कुछ डिसऑर्डर हो रहा है तो उसको वापस ऑर्डर में लाया जाए, ठीक है। तो उस इन दिन क्या करते हैं, जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, ठीक है, उनको हम मतलब मनाते हैं। इट वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड ऑन 29 मई टू रिकॉग्नाइज द सर्विस एंड सेक्रीफाइस ऑफ द मोर देन 1 मिलियन पर्सन हु हैव सर्व्ड अंडर द UN पीस कीपिंग मिशन, ठीक है। 1948 से इस मिशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, पीस प्रोवाइड करता है, कंट्रीज़ को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सो दैट वो कन्फ्लिक्ट से पीसफुल बन सके। पहला जो UN पीस कीपिंग मिशन था वो मई 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था टू मोनिटर आर्मस्टाइज एग्रीमेंट बिटवीन इसराइल एंड इट्स अरब नेबर। तो आपको पता है कि पहला एग्रीमेंट मोनिटर करने के लिए जो इसराइल और अरब नेबर्स में था। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री जो सबसे ज़्यादा ट्रूप्स भेजता है अपना UN पीस कीपिंग मिशन में। 2007 में इंडिया पहली कंट्री थी जिसने अपनी ऑल वुमेन कॉन्टिजेंट को भी डिप्लॉय किया था टू UN पीस कीपिंग मिशन। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स। अभी क्या जो IIM अहमदाबाद है विद एन मार्केट प्लेस फॉर एग्रीकल्चर लैंड, उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स को डेवलप किया है बेस्ड ऑन द सेल एंड परचेज ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म में कितनी चीज़ें सेल हुई, कितनी चीज़ें परचेज हुई हैं, उसको बेसिस पे क्या किया है, प्राइस इंडेक्स को डेवलप किया, ठीक है। ये इट विल रिकॉर्ड एंड प्रेजेंट क्वालिटी कंट्रोल डाटा ऑन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन द कंट्री, मतलब हर अपनी कंट्री में अलग अलग जगह पे एग्रीकल्चर लैंड का क्या प्राइस है उसका डाटा क्रिएट रखेगा। इसके अलावा क्या करेगा, सभी प्राइस की कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको ट्रैक करेगा एंड कम अप विद अ कंपोजिट प्राइसिंग मैकेनिज्म ऑन अ मंथली बेसिस विच विल बी अपडेटेड ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। इससे कोई हम रिलायबल सोर्स बना सकते हैं, मतलब कि एक्चुअल में कितना लैंड का प्राइस होना चाहिए रूरल एरियाज सेमी अर्बन एरियाज में, वो हम बेंचमार्क सेट कर सकते हैं। कभी आप देखना हरियाणा पंजाब की तरफ लैंड प्राइस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू UP बिहार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या इनइक्वालिटीज़ हैं, तो इसके थ्रू क्या होएगा, हम क्या कर सकते हैं रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया में एक बेंचमार्क सेट कर सकते हैं कि हाँ मिनिमम इतना प्राइस होना चाहिए और मैक्सिमम इतना होना चाहिए, सो दैट किसी की मोनोपोली ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लू ग्रांट स्कीम 2021। इवन आफ्टर 1 year ऑफ अनाउंसमेंट, जो राइट मॉडल फॉर क्लस्टरिंग यूनिवर्सिटीज अंडर द ग्लू ग्रांट स्कीम इज़ येट टू बी सिलेक्टेड। यूनियन बजट 2021 आया था तो उसने बोला था कि हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशंस किस तरह से सेटअप होंगे उसका एक स्ट्रक्चर लेके आएंगे 9 cities में फॉर बेटर सिनर्जी, सो दैट हम अमंग वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, वाइल हम कुछ उसका जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, खुद के खुद जो उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको रखेंगे, फॉर विच देयर विल बी प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग अ ग्लू ग्रांट, ठीक है। इसका ये था कि हमें क्या करना है, किस तरह से रिसोर्सेज और इक्विपमेंट की शेयरिंग हो सकती है अमंग सेम सिटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग मोबिलिटी फॉर स्टूडेंट। सिंपल बात ये है, जैसे आप कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देखते हैं जैसे IITs वगैरह हैं, वहाँ पे क्या सभी इक्विपमेंट्स होते हैं, मतलब इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं रिसर्च वगैरह के जो 1-1 करोड़ के भी होते हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं मतलब कि वो कर सकता है, मतलब नहीं मैनेज कर सकता। तो इसमें ये है कि इस स्कीम के अंडर क्या होएगा, अगर एक सिटी में 2-3 कॉलेजेस हैं तो दूसरे कॉलेज का बच्चा भी उस कॉलेज के इक्विपमेंट्स को यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये बात की जा रही है, ठीक है, या उसके रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है। तो ग्लू ग्रांट स्कीम के अंदर यही था, लेकिन ये 9 cities में करना था, लेकिन अभी तक भी वो स्ट्रक्चर अभी तक भी नहीं हो गया, मतलब सेलेक्ट नहीं किया गया। फाइन। नेक्स्ट है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, तो ये इंडिया का फर्स्ट और एशिया का लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, जिसको देवास्थल ऑब्जर्वेटरी पे कमीशन किया गया है, कहाँ की, ऑफ आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज जो कि नैनीताल में है। एरिज ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर DST, तो ये आपको पता होना चाहिए। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप क्या करेगा, जो भी एस्टेरॉइड्स हैं या सुपरनोवाज बेस्ड डेब्रिस उनको ऑब्जर्व करेगा
इन और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स उन सबको ऑब्जर्व करेगा। इसको बनाया गया है एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा, कहाँ किसके के इंडिया, बेल्जियम, कनाडा के द्वारा, ठीक है। ये क्या करेगा, एक रोटेटिंग मिरर होगा जो एक थिन फिल्म ऑफ लिक्विड मरकरी से बना है, तो आपको पता होना चाहिए मरकरी से बना हुआ है, ठीक है, जो लाइट को कलेक्ट करेगा और फोकस करेगा, ठीक है। इसमें एक प्राइमरी मिरर भी होगा जो कि लिक्विड होगा, जो टर्न नहीं कर सकता और एक ही ना ही किसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर सकता है, और स्काई को ऐसे देखेगा एज द अर्थ रोटेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट। इसको रिलीज़ किया गया बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। फाइंडिंग क्या है, इंडिया में 280 हीट वेव डेज रिकॉर्ड किए गए हैं अक्रॉस 16 से 2022 में। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, और ये सभी मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ हीट वेव दिखाई गए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, सभी हिमालयन रीजन्स आर अनयूजली वार्म, मतलब जो भी कोल्ड रीजन है वो वार्म रहा है। अप्रैल सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मंथ रहा है नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, इसमें 54% हीट वेव्स आई हैं। फाइन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्किन। टीम ऑफ रिसर्चर जो कि लीड की गई है बाय द इंडियन ओरिजिन इंजीनियर यूके, उन्होंने एक ई स्किन क्रिएट की गई है जो पेन को फील कर सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्किन, इसके अंदर एक वेरिएबल सेंसर है, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो क्या करती है, नेचुरल स्किन को इमिटेट करती है, और इट कैन बी वॉर्न विदाउट कॉजिंग एनी इन्फ्लेमेशन। एडवांटेजेस क्या है, हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट आफ्टर ट्रांसप्लांट, रोबोट्स को सेंसिटिव बना सकती है, सिग्नल्स को पिकअप कर सकती है जैसे हार्ट बीट हो गया या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो गया। कहाँ यूज़ कर सकते हो रोबोट्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोस्थेटिक एंड हेल्थ मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज में। QR कोड, अभी क्या जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है उन्होंने क्या किया, सेवरल जो ड्रग ब्रांड्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया है, सो दैट वो अपने पैकेजेस पे QR कोड को इंट्रोड्यूस करेंगी, सो दैट हम उसकी ऑथेंटिसिटी को इंश्योर कर सकें, ठीक है। QR का मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये 2 डायमेंशनल वर्जन होता है बारकोड का, जिसको इजीली आप रीड कर सकते हो बाय डिजिटल डिवाइस। ब्लैक एंड वाइट पिक्सल पैटर्न का बना होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ किया जाता है टू ट्रैक इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स इन सप्लाई चेन, ठीक है। नेक्स्ट है दामिनी ऐप। रिसेंटली होम मिनिस्टर ने स्ट्रेस किया है कि हम दामिनी ऐप को बनाएंगे सभी लोकल लैंग्वेजेस में, ठीक है। ऐप क्या करेगा, लाइटनिंग एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा जो ऑल ओवर इंडिया होगा, और पर्सन को अलर्ट करेगा कि अगर लाइटनिंग मतलब बिजली गिर सकती है ओवर द पर्सन बाय GPS नोटिफिकेशन अंडर 20 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर रेडियस के, ठीक है। ये लाइटनिंग की वार्निंग 3 घंटे पहले दे देगा एडवांस में, ठीक है, सो दैट किसी भी लाइव या प्रॉपर्टी का लॉस ना हो। डेवलप किया गया है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, और साथ में अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर है। लास्ट न्यूज़ है जो कुछ प्लेसेस है न्यूज़ में। सबसे पहले सेनेगल, जिसके कैपिटल डकार है। वाइस प्रेसिडेंट ने बातें स्टार्ट करी हैं जिसमें उन्होंने 3 MOU साइन किए हैं विद सेनेगल में। सेनेगल एक अफ्रीकन कंट्री है विच इज़ लोकेटेड ऑन द बर्ज ऑफ वेस्ट अफ्रीका। बाउंड्रीज कौन कौन सी है, 4 कंट्री है, मोरिटानिया, माली, गुइनिया बिसाऊ विद अटलांटिक ओशन एज इट्स मैरीटाइम बॉर्डर। इसके अलावा सेनेगल ने क्या क्या सराउंड करता है, गैम्बिया, इसके अलावा अफ्रीकन कंट्री अराउंड द गैम्बिया रिवर, ठीक है। ज्योग्राफिक फीचर क्या है, मेजर रिवर वहाँ पे सेनेगल और गैम्बिया है। नेक्स्ट है टर्की, जिसकी कैपिटल है अंकारा। UN ने नेम चेंज कर दिया टर्की का टू टर्की, बस इसके देख लो आप स्पेलिंग ऐसे कर दिया। आफ्टर जो टर्किश गवर्नमेंट ने ऐसा रिक्वेस्ट किया। लार्ज पेनिनसुला है जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करती है, और ये डिवाइड बाय डार्डनस एंड द सी ऑफ मरमरा एंड द बोस्पोरस स्ट्रेट, ठीक है। बाउंड्रीज कौन कौन सी है, बुल्गारिया एंड ग्रीस, ठीक है। ब्लैक सी कनेक्ट करता है विद रशिया, यूक्रेन एंड रोमानिया। ज्योग्राफिक फीचर्स कौन कौन सी, वाटर बॉडी है, लेक वैन है, बीच में क्या है सकारिया, और हाईएस्ट पीक है मंटरागा। फाइन। तो गाइस यहाँ डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।